हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैंने किचन का ये वाला कैबिनेट साफ़ किया क्योंकि आपको पता ही है कई दिनों से मेरा ये कैबिनेट गंदा था। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, तो ये वाले कैबिनेट से जब भी मैं मसाले वगैरह निकालती थी, तो अगर आपको वीडियो में दिखता होगा तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मेस हो गया था यहाँ पर। तो मैंने आज इसकी डीप क्लीन कर दिया है। इसको बाकायदा अच्छे से निकाल के, सारे मसालों की सीसी निकाल के, इनका जो नीचे पेपर बिछा होता है, जो मतलब मैट बिछी होती है, उसको भी साफ़ करके बिछा दिया है। और जो मसालादानी है उसमें भी दूसरे मसाले जो हैं अच्छे से भर के रख दिए हैं क्योंकि खाली हो गई थी ऑलमोस्ट। और उसमें घी दानी में घी और हींग की डिब्बी सब कुछ अच्छे से लगा दिया है। ये मसाला रैक है जिसमें मैं सारे मसाले रखती हूँ, खड़े मसाले से लेकर पिसे हुए मसाले तक। लेकिन मैं मसालदानी में ही मसाले रखती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि हर बार हर शीशी को खोलो और फिर मसाले डालो। बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है जब भी खाना बनाओ तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और आज सुबह खाने में मैंने बनाई हुई थी जो सब्जी, उसको थोड़ी बची हुई है, इसको कढ़ाई में वापस पलट लूँगी तो बर्तन खाली हो जाएंगे। फाइनली मुझे बर्तन ही धुलने हैं किचन के सारे, इसीलिए मुझे किचन को साफ़ करके रखना है। और ये सारा काम ना कभी कभी जब आध्या का बैग लगाने के बाद वैन थोड़ा लेट हो जाती है उस टाइम भी मैं कर लेती हूँ, और कभी कभी ये काम ना तब करती हूँ जब आध्या और मेरे हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं। तो हस्बैंड भी चले गए थे, आध्या भी चली गई थी, और मैं पूरी किचन को साफ़ करने जब आई तो मुझे दिखा कि ये जो कैबिनेट है नीचे सारे गंदे हो रखे हैं। बाहर से लाइट कलर है ना तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। मैं हफ्ते दो हफ्ते में ज़रूर कपड़ा लगाती रहती हूँ, मतलब साफ़ करती रहती हूँ, कोलिन मारती रहती हूँ। लेकिन इस बार ना हमें मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 हफ्ते हो गए थे और मैंने यहाँ की सफाई नहीं की थी, तो ये हर एक जगह बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, मतलब दाग से लगे हुए थे। और जो लाइट कलर की है इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदे दिखते थे। वीडियोस में इतना कम दिखता है, लाइट ज़्यादा जलती है इसलिए, लेकिन अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो मैंने हर एक जगह, हर एक कोने को निकाल निकाल कर ड्रॉर से साफ़ किया है ताकि पूरा जो मायका है एकदम साफ़ हो जाए, एकदम नई जैसी। और मेरी नई किचन ही बनी है तो सब कुछ नया ही है, तो जब गंदा होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, जल्दी से साफ़ कर दो। तो कई दिनों से इग्नोर कर रही थी, फाइनली मैंने सोचा आज मैं कर ही देती हूँ। टाइम तो लगता है लेकिन ये सारा काम करना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो ये बहुत गंदे धब्बे बन जाते हैं, फिर वो साफ़ करने में आपको और ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। दक्ष भी आराम से बैठा टीवी देख रहा है, वो भी खाने के लिए मांग रहा था खाना, तो मैंने बोला बस ये कैबिनेट वगैरह साफ़ कर लूँ और उसके बाद मैं खाना तुमको खिलाऊंगी और बर्तन भी धुलना है वो सारे काम करूंगी। अच्छा, मैं करते करते ना बहुत थक गई थी इसलिए मैं बैठ जाती थी पालती मार के, और उसके बाद फिर उठती थी, फिर मैं करती थी। लेकिन एक तरफ का कैबिनेट का ड्रॉर साफ़ करने में मुझे 5 मिनट लग रहे थे, तो कुल मिला के मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया था इनको साफ़ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा था, कोना कोना था, तो काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे पूरी साफ़ सफाई करने में। और ड्रॉर दिखती कम है, बहुत ज़्यादा ही लगती है, इतने में ही थक जाती हूँ मैं। अच्छा गाइस, कुछ भी हो, कोई भी काम करके नहीं बैठो, अगर आपको परफेक्टनेस नज़र ना आए ना तो आपको लगेगा कि अभी ये ऐसा नहीं हुआ है, अभी ठीक नहीं हुआ है। तब तक मैं तसल्ली ना कर लूँ कि हाँ बहुत अच्छे से चमक रहा है, साफ़ हो रहा है, तो ही मैं मानती हूँ। क्योंकि कोलिन भी लग जाता है और सफाई भी ना अच्छे से हो तो बेकार है। तो मैं पूरी मेहनत करती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और गाइज़, मैंने ना कुछ ऐसे कपड़े भी निकाल रखे हैं पहनने के लिए सर्दियों में, जो मैं गर्मियों में जब पहनती थी तो मुझे बहुत गर्मी लगती थी, जैसे कि ये वाला सूट जो मैंने पहना हुआ है आज, इसमें ना मुझे बहुत गर्मी लगती थी क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन की बजाय ना रेयॉन में है ना कॉटन में है, कुछ ब्लेंड में है, मतलब क्रैप में है, समझ लो क्रैप कपड़ा कितना गर्माता है। तो इसलिए मैंने इसे विंटर्स में निकाला है। अब इसके ऊपर स्वेटर वगैरह पहन के रखा करूँगी। फिलहाल ठंडी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी नहीं, अब ज़्यादा ज़्यादा से पड़ने लगी है। पहले तो ठंडी थोड़ी थोड़ी सी थी, अब ज़्यादा ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है। और यही सोच के मैंने जल्दी से पूरे कैबिनेट साफ़ कर दिए थे कि कहीं ठंडी अगर बढ़ गई और ज़्यादा फिर आलस आएगा, उंगलियां साथ नहीं देती हैं सबको काम करने में, सफाई करने में। फिर मैंने सोचा कि जब कभी गंदा हुआ करेगा तो थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लिया करेंगे। बस चमक गया मेरा किचन। ऊपर वाली कैबिनेट भी साफ़ कर दी थी, कैमरा ऊपर कर ही नहीं पाई थी। और अब मैं धुलूंगी सारे बर्तन। बर्तन पता नहीं
क्यों इतने ज़्यादा हो जाते हैं। जब शाम के टाइम के रात के जब मैं बर्तन धुलती हूँ ना, तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि साथिया देखो ना कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, मैंने तो इतना कुछ काम किया ही नहीं, निकाले ही नहीं। तो बोलते पता नहीं क्यों प्रियंका तुम्हारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तुम एक चीज़ को चलाने के लिए दो दो चार चार चम्मच इस्तेमाल कर देती हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, बच्चे भी डाल देते हैं ग्लास, बार बार पी के, एक बार पानी पिया फिर दोबारा पानी पिया, फिर कुछ खाने चले गए कटोरी ले गए, दूसरा कुछ खाने चले गए फिर कटोरी ले गए, तो इससे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। दक्ष भी मुझे यहाँ पर देख रहा था और कह रहा था कि मम्मी कब खत्म होगा काम, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर लेटो चल के मेरे साथ में। तो मैंने बोला बस बेटा, बस बर्तन धुल के सारे तभी मैं आ रही हूँ। तो ये सारे काम ना निपटा कर फिर मैं थोड़ी देर के लिए दक्ष के साथ में लेट जाती हूँ, ताकि वो भी थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि बोर होता है वो भी। और उसको मैं मतलब जब लेटती हूँ तो उसकी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, कभी कभी उससे काउंटिंग वगैरह सुनती रहती हूँ, उसको स्कूल की बुक्स की पोयम है वो रीड कराती रहती हूँ, ताकि वो भूले नहीं। और इस टाइम दक्ष बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं अपने स्कूल जाने के लिए वापस, क्योंकि दक्ष को लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ और मुझे अब स्कूल जाना चाहिए, और मुझे बोरियत भी लग रही है तो मैं स्कूल जाऊँगा, ये कहता ज़रूर है। लेकिन सुबह उठ नहीं पाता है अभी जल्दी से, इसलिए अभी भेज नहीं रहे हैं। अब बस एक वीक बाद मैं दक्ष को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दूंगी, एक हफ्ते के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उसके हाथ में। एक बार डॉक्टर को दिखाकर एक्सरा वगैरह भी करवा लेंगे, तो एकदम पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है कि नहीं। वो हाँ थोड़ा थोड़ा उठाने भी लगा है, मुझे लग रहा है ठीक ठीक हो रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा सा जब तक खुद को तसल्ली ना हो जाए ना, तब तक बहुत चिंता रहती है, क्योंकि थोड़ा सा भी हिल गया, दिक्कत हो गई तो बहुत ज़्यादा समस्या है वो बढ़ जाएगी। तो सारे बर्तन धुल गए थे, सिंक को चमका दिया मैंने, उसके बाद मैंने उस पर डलिया रखी बर्तन वाली, और फिर मैंने धुल लिए सारे बर्तन। ये डलिया ना बहुत अच्छे से फिट हो जाती है इस पर, तो मुझे मेरे ना बहुत काम आती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये जो मैंने पहले जब रेंटेड हाउस में ये डलिया खरीदी थी, मैंने सोचा था अपने घर पहुंचते ही ये डलिया इतने काम नहीं आएगी, लेकिन बहुत अच्छे से काम आ रही है। और बस उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। ये वाली बेडशीट काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो सोचा था कि आज इसको निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दूँ धुलने के लिए, क्योंकि मैं बेडरूम की बेडशीट भी निकाल चुकी हूँ। और बहुत जल्द मैं ऐसा ही एक बेड और बनवाऊंगी, अभी नहीं, करीबन 3 से 4 महीने लग जाएंगे। ये अभी तो सोचा ही है मन में, एक ऐसा बेड और बनवाकर मैं दोनों बेड को मिलाकर दूसरे वाले रूम में डाल दूंगी, तो जैसे कोई आएगा तो लेटेगा तो सही रहेगा, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कोई आता है ना, तो फिर फर्श पे ही गद्दा वगैरह डालना पड़ता है। हमारे पास गद्दे वगैरह भी नहीं है, एक पतला सा गद्दा है केवल बस, और भी है ही नहीं। तो चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ ली जाएंगी। गाइज सच बताऊं, जब खुद से कुछ गलती हो जाती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना पाकर भी खो गई। जैसे कि आपको पता ही है, यूट्यूब में काम करती हूँ तो अर्निंग होती है, पैसे कमाती हूँ मैं, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। अगर मैंने मतलब थोड़ा भी सोच लिया होता कि मतलब कोई होता, कोई बता देता कि ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे चैनल में, ये हुआ है, या फिर मेल आई है, जैसे मेरे हस्बैंड ही वो मेल देख लेते, तो आज मेरा यूट्यूब चैनल 3 महीने के लिए चला गया था, वो कभी नहीं जाता। और 3 महीने में जो हमारी सैलरी आती है, वो सैलरी हमारे पास होती। तो मैं सच बताऊं, उससे मैं एक ऐसा दीवान बेड और बनवा सकती थी, मेरी एक सैलरी आ जाती 3 महीने में। मतलब सैलरी काफ़ी लेट आती है, 3 से 4 महीने में मेरी एक सैलरी आ जाती, तो मैं एक ये दीवान बेड आराम से बनवा लेती। तो ऐसा कुछ अंदाज़ा लगाया था, तो लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। 3 महीने वो मेरे चले गए, साथ ही साथ मेरा चैनल भी डाउन चला गया, और मेरे व्यूवर्स भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो मैं बहुत दुखी हूँ, कभी कभी रोने भी लगती हूँ, मेरे आंसू टपकते हैं, लेकिन मैं फिर से मेहनत करती हूँ, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और आप लोग मेरा सपोर्ट हमेशा करेंगे, मुझे पता है। शाम को मिल रही हूँ, शाम को मैंने बनाए थे पालक आलू और प्याज के पकौड़े। बहुत मन कर रहा था, मैं पालक इसीलिए बाजार से खरीद के लाई थी जब सब्जी लेने गई थी। तो मैंने बेसन में थोड़े से बारीक कटे हुए पालक, मैंने पालक को धो के साफ किया, फिर कट किया था, और लम्बे लम्बे कटे हुए आलू और प्याज, और नमक, थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया था, अजवाइन, मिर्ची, ये सब कुछ डाल के मिक्स कर लिया था बेसन में। बेसन कम लग रहा था, थोड़ा और डाल लिया था, और उसके बाद मैंने इसको मिक्स करके इसके ना पकौड़े तलने तलने शुरू किए थे। गाइस बहुत यम्मी लगते हैं। थोड़ी सी पालक मैंने बचा दी थी, सोचा था कि जब बेसन थोड़ा लास्ट में हो जाता ना, बेसन बेसन सा बचता है, सारी वेजिटेबल मिक्स होकर पकौड़ी बन जाती हैं, तो उस बेसन में मिला लेंगे। तो बचे हुए बेसन में मैंने फिर वो वाला जो पत्ता है ना बचा हुआ पालक का, वो बना लिया था।
तो वो पालक की केवल पकौड़ी बन गई थी, ये आलू पालक और प्याज की पकौड़ी बनी। सबसे ज़्यादा पकौड़ी जो है ना मैंने ही खाई थी, क्योंकि मुझे ही बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत कम ही खाया था। तो यहाँ पे मैं जो पकौड़ियाँ हैं वो सारी तल के निकालूंगी, और सॉस के साथ में आद्या को दी थी। गाइस आज ना चटनी नहीं थी घर पे, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं चटनी पीसूँ, कभी कभी बहुत आलस आता है कि कुछ भी ना करो। और यहाँ पे मैंने सारी पकौड़ियाँ धीरे धीरे सेक ली, उसके बाद चाय भी एक तरफ चढ़ा दी थी, अदरक वाली चाय, और शाम को ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए विंटर्स में काम करने का मन हो या ना हो, गर्मियों में भी काम करने का मन ना हो या ना हो, लेकिन पेट पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और पता नहीं क्यों इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन सर्दियों में ही याद आते हैं। ब्रेड पकौड़ा, आलू के पकौड़ा, और गोभी के भी पकौड़े भी, पनीर के पकौड़े या पालक के पकौड़े, आलू प्याज के पकौड़े, आलू के पराठा, मूली के पराठा, गोभी के पराठा, मतलब मैं क्या ही बताऊं। सर्दियां आते ही सब कुछ शुरू हो जाता है। और फिर जो बथुआ मेथी पालक बनाओ, उनके साफ सफाई करने की और झंझट। सर्दियों में तो हाथ बांध के बैठने का मन करता है, तो हाथ खोल के सारी चीज़ सारे काम करो, उसमें लगना पड़ता है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी छान ली मैंने, पकौड़ियाँ भी लगा ली, सबको खिला रही हूँ, मैं भी खाऊंगी जाके। तो गाइज पूरा दिन मेरा इसी तरीके से बीता। आज की इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया, लेकिन अपनी दिल की बात रखी कि काश मैंने मुझसे वो गलती ना हुई होती, काश मैंने ऐसा ना किया होता, देख लिया होता कि मेरा मेल क्या आई हुई है, तो मेरे पास वो 3 महीने जो हमने गवा दी है वो नहीं जाते। सच में गाइस इस बात का मुझे बहुत दुख है। आप सब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि मेरा चैनल जैसे पहले रीच कर रहा था उस तरीके से रीच करे। इसकी रीच बहुत डाउन हो गई है। आप सब से रिक्वेस्ट है, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।